हेलो माय स्टूडेंट्स, हम लोग फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में सिंगल फेज, थ्री फेज कन्वर्टर स्टडी करने के बाद अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर नाम ही है साइकिल का कन्वर्टर। साइकिल मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं, एक साइकिल, दो साइकिल, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, एक सेकंड में कितना साइकिल्स होता है, रिवॉल्यूशंस होता है। ओके, डैट इज़ द फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर है। देन हम लोग बोल सकते हैं साइक्लो कन्वर्टर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इनपुट पावर एट वन फ्रीक्वेंसी टू द आउटपुट पावर एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी विथ वन स्टेज कन्वर्सन। यानी कि एक ही स्टेज में जो भी कोई भी डिवाइस है हमारा, ओके, कोई भी डिवाइस है, कन्वर्टर है, एक ही स्टेज में जो भी आपने इनपुट पावर दिया, ये जिस फ्रीक्वेंसी के साथ काम कर रहा है, ओके, जो आउटपुट पावर आएगा वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे आएगा। दैट इज़ द साइक्लो कन्वर्टर, दैट इज़ वन स्टेज प्रोसेस, दैट इज़ द साइक्लो कन्वर्टर। अब इसमें एक मेथड जो है हमारा, वन मेथड टू achieve the frequency conversion is to use the rectifier and inverter method। रेक्टिफायर इन्वर्टर मेथड यानी कि रेक्टिफायर और इन्वर्टर को कॉम्बिनेशन कर दिए, कंबाइन कर दिए। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो रेक्टिफायर कन्वर्ट्स द AC इनटू इट्स इक्विवेलेंट DC, नहीं, एंड उसी तरह जो इन्वर्टर जो है, इन्वर्टर कन्वर्ट्स DC इनटू इट्स इक्विवेलेंट AC। तो ये टू स्टेज प्रोसेस, रेक्टिफायर, इन्वर्टर, आउटपुट AC, इसको आउटपुट DC, इनपुट AC, AC से DC, DC से AC। तो ये जिस फ्रीक्वेंसी पे ये है, यहाँ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे आएगा। तो ये टू स्टेज प्रोसेस है। तो टू स्टेज प्रोसेस में रेक्टिफायर इन्वर्टर में बहुत सारे एलिमेंट यूज होंगे, बहुत सारा डिस्टॉर्शन होगा, बहुत सारा लॉसेस होगा, तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा, है ना। तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो है हम लोग यहाँ पे एक डिवाइस लाए हैं, साइक्लो कन्वर्टर विथ वन स्टेज प्रोसेस वेयर द पावर कन्वर्ट्स एट वन फ्रीक्वेंसी टू द पावर एट अनदर फ्रीक्वेंसी, है ना। नो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो साइक्लो कन्वर्टर है डैट इज एन AC to AC डिवाइस, AC to AC converter with the change in frequency without any intermediate DC link। यानी कि कोई इंटरमीडिएट DC लिंक नहीं है ना, ये सारा कंबाइंड होके साइक्लो कन्वर्टर। यानी कि हम लोग यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट हो रहा है विथ टू स्टेज प्रोसेस, तो इसी टू स्टेज प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइक्लो कन्वर्टर लाते हैं जिसमें वन स्टेज प्रोसेस का इस्तेमाल होके इनपुट पावर जो एट वन फ्रीक्वेंसी होता है उसको कन्वर्ट करता है आउटपुट पावर में एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, अब तो ये साइक्लो कन्वर्टर का इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशन हो गया, है ना। अगर हम लोग साइक्लो कन्वर्टर का जनरल यूज बात करना चाहें कि व्हाट इज़ द जनरल यूज ऑफ साइक्लो कन्वर्टर, देन दैट इज टू यूज टू प्रोवाइड either as variable frequency power variable frequency power from a fixed input frequency power, है ना। यानी कि हम लोग इसका जो जनरल यूज है वो हम लोग दो तरह से करते हैं। ओके, either variable frequency power from a fixed input frequency power और fixed frequency power from a variable frequency power। यानी कि फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी से वेरिएबल फ्रीक्वेंसी या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी से फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पावर सिस्टम में जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं दैट इज द साइक्लो कन्वर्टर। ओके, तो फिक्स्ड इनपुट फ्रीक्वेंसी सिस्टम और पावर से वेरिएबल इनपुट फ्रीक्वेंसी पावर का जो है हमारे पास जो एग्जांपल है दैट इज द स्पीड कंट्रोल ऑफ AC मोटर।
ओके, एसी मोटर में आपने जो पढ़ा है दैट इज द स्पीड कंट्रोल ऑफ एसी मोटर, दैट इज द एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड इनपुट फ्रीक्वेंसी पावर से वेरिएबल इनपुट फ्रीक्वेंसी पावर, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पावर। और जो दूसरा एग्जांपल हमारा वेरिएबल इनपुट फ्रीक्वेंसी पावर से फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पावर, ओके, दैट इज द एयरक्राफ्ट सिस्टम, शिप बोर्ड पावर सप्लाई सिस्टम, विंड जनरेटर, लाइक दैट। तो ये सारा हमारा जो है साइक्लो कन्वर्टर का जनरल यूज है। अगर हम लोग साइक्लो कन्वर्टर का अंदर एप्लीकेशन पढ़ते हैं तो इंडक्शन हीटिंग है या स्टैटिक रिएक्टिव पावर कंपोनेंट्स है, कंपनसेशंस। ओके, तो हम लोग इस तरह से साइक्लो कन्वर्टर का यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ साइक्लो कन्वर्टर। जैसे इसको रब करते हैं, अब हम लोग साइक्लो कन्वर्टर दैट इज द टाइप्स ऑफ साइक्लो कन्वर्टर जो हम लोग बात कर रहे हैं ऑन द डिफरेंट बेसिस। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ फेज, फेज यानी कि सिंगल फेज और थ्री फेज। साइक्लो कन्वर्टर को जो हम लोग क्लासीफाई करते हैं वो तीन तरह से क्लासीफाई करते हैं। बेसिस ऑफ फेज, है ना, फेज के बेसिस पे। तो फेज के बेसिस पे हमारा कौन कौन साइक्लो कन्वर्टर है? फर्स्ट, सिंगल फेज टू सिंगल फेज। ओके, सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर। सेकेंड, थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर। ओके, तो अब बताओ, वन फेज टू वन फेज हो गया, थ्री फेज टू वन फेज हो गया, देन लास्ट थ्री फेज टू थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर, दिस वन। तो ऑन द बेसिस ऑफ फेज हो गया हमारा एक। अब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी बात करेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी पे बेसिस जो है, फ्रीक्वेंसी कम मिलना चाहिए, ज़्यादा मिलना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग साइक्लो कन्वर्टर को फिर से क्लासीफाई कर रहे हैं स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। स्टेप अप यानी कि जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा इनपुट फ्रीक्वेंसी या सप्लाई फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसे नाम ही बता रहा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह। स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर यानी कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी मस्ट बी लेस देन द सप्लाई फ्रीक्वेंसी और इनपुट फ्रीक्वेंसी। दिस इज द टाइप ऑफ साइक्लो कन्वर्टर, है ना। नाउ अगर हम लोग स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर को डिफाइन करना चाहें, then a step up cyclo converter is defined as a cyclo converter which gives an output whose frequency is higher than the input frequency or supply frequency, that is f naught must be greater than fs or fi। ओके, तो ये साइक्लो कन्वर्टर हो गया। उसी तरह स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर दैट इज द साइक्लो कन्वर्टर विच गिव्स एन आउटपुट हुज आउटपुट फ्रीक्वेंसी मस्ट बी लेस देन दैट ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी और इनपुट फ्रीक्वेंसी, एफ नॉट लेस देन एफ एस। ओके, तो दोनों में हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो थायरिस्टर ही यूटिलाइज कर रहे हैं। बट in the case of a step up cyclo converter there is force commutated thyristor। फोर्स कम्यूटेटेड थायरिस्टर, कम्यूटेशन मतलब थायरिस्टर को ऑफ करना, फोर्स मतलब फोर्सली, यानी कि जहाँ चाहें हम लोग वहीं एक वेव है हमारा, है ना। सपोज ये एक वेव है, ओके, दिस वन, यहाँ पे थायरिस्टर ऑन हुआ इस इंस्टेंट पे, हम लोग चाह रहे हैं कि इस इंस्टेंट पे ऑफ करने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग जो यूज़ करेंगे फोर्स कम्यूटेटेड थायरिस्टर इस्तेमाल करेंगे। ओके, देन इन द केस ऑफ अ स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर ऑब्जेक्टिव में मिलेगा आपको, ओके, देयर विल बी फोर्स कम्यूटेटेड थायरिस्टर। कहीं भी मन चाहा, यहाँ हम लोग चाहें तो यहाँ स्टॉप कर ले, यहाँ चाहें तो यहाँ स्टॉप कर ले, यहाँ चाहें तो यहाँ स्टॉप कर ले। ओके, वही नेचुरली कम्यूटेटेड थायरिस्टर, ये हमारा स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में जो हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज द नेचुरली कम्यूटेटेड थायरिस्टर, दैट इज द लाइन कम्यूटेटेड थायरिस्टर। ओके, यानी कि ये जो हम लोग एसी सप्लाई दिए हैं ऑटोमेटिक जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा वो कम्यूटेट हो जाएगा और ऑफ हो जाएगा। ओके, तो याद रखेंगे स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर में हम लोग फोर्स कम्यूटेटेड थायरिस्टर इस्तेमाल करते हैं और स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में हम लोग नेचुरल और लाइन कम्यूटेटेड थायरिस्टर इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक नो प्रॉब्लम। अब हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ साइक्लो कन्वर्टर ऑपरेशन। चाहे आपका स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन हो, दोनों में सर्किट डायग्राम सेम है। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन हम लोग दोनों का अलग अलग देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम है हम लोग दो तरह से सर्किट डायग्राम बनाते हैं।
जिस तरह से हम लोग फेस कंट्रोल रेक्टिफायर में पढ़े हैं फुल्ली कंट्रोल्ड में एक B2 कनेक्शन और एक M2 कनेक्शन, तो हम लोग एक M2 पढ़ेंगे और दूसरा B2 पढ़ेंगे, है ना। दोनों का हम लोग सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जस्ट सी, मैंने पहले ही कहा कि चाहे वो स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर हो, दोनों के केस में सर्किट डायग्राम आपका क्या होगा, सेम रहेगा। नाउ सी, हेलो स्टूडेंट्स, ये हम लोग प्रिंसिपल ऑफ साइक्लो कन्वर्टर ऑपरेशन देख रहे हैं, जिसमें हमने बताया था रब करके सर्किट डायग्राम बना रहे हैं। ये फिगर ए हो गया हमारा, है ना, ये फिगर ए है और ये फिगर बी है। फिगर ए जो है ये हमारा कौन सा कनेक्शन है, ये M2 कनेक्शन है, और फिगर बी जो है ये B2 कनेक्शन है। क्लियर, ये M शेप की तरह दिख रहा है, ये B शेप की तरह दिखता है, B2। ओके, नो, तो यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम हम लोग बना रहे हैं सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर, जिसमें ये फिगर ए जो है ये सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर विथ M2 कनेक्शन है, और ये जो फिगर बी है सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर विथ B2 कनेक्शन है ना। तो यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, मैंने पहले ही बताया, इन द स्टेप ऑफ साइक्लो कन्वर्टर इट रिक्वायर्स फोर्स कम्यूटेटेड थरिस्टर, है ना, यानी कि फोर्स कम्यूटेशन। तो फोर्स कम्यूटेशन में है क्या कि फोर्सली हम लोग कहीं भी कम्यूटेट कर सकते हैं, एट एनी स्टैंड, किसी भी स्टैंड पे हम लोग थाइस्टर को फोर्सली कम्यूटेट कर दिए। कम्यूटेट करना मतलब ऑफ कर लिए, तो फोर्सली कम्यूटेट कर लिए सो डैट कि हम लोग एक साइकिल में जो है इन वन साइकिल ऑफ इनपुट मोर साइकिल ऑफ आउटपुट में बी ऑब्टेन्ड। ओके, तो जितना ज़्यादा साइकिल हम लोग को मिलेगा उतना ज़्यादा हम लोग को फ्रीक्वेंसी मिलेगा, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी हमारा होगा आउटपुट वेव का, दे हैव द हायर वैल्यू देन द इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ये जो हमारा दिख रहा है ये इनपुट वेव है, सप्लाई वोल्टेज इन्वेलप बोल रहे हैं इसको, यानी कि सप्लाई वोल्टेज इन्वेलप। आप यहाँ से देखो, ये यहाँ से उठा, ये एक साइकिल कंप्लीट, ऐसा इन्वेलप एक बना लिए। TS इक्वल टू 1/fs, यहाँ से यहाँ तक एक वन टाइम पीरियड है। ऑफकोर्स फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू 1/T होता है ना, TS इक्वल टू 1/s। अब हम यहाँ पे फोर्सली कम्यूटेट करके देखो, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल, दिस वन एक, फिर यहाँ से दूसरा साइकिल, ओके, फिर यहाँ से तीसरा साइकिल, फिर यहाँ से यहाँ चौथा साइकिल, तो इसमें 4 साइकिल, ठीक उसी तरह इसमें 4 साइकिल। तो टोटल हमारा जो TS होगा वो TS क्या होगा, 8 इंटू T0 होगा। नहीं, ये TS यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है TS, यहाँ से यहाँ तक आपका 4 T0। ये T0 एक आपका हाफ साइकिल है आउटपुट वेव का, जिसमें हम लोग दिखाए हुए हैं यहाँ से यहाँ तक। तो 1 T0, 2 T0, 3 T0, 4 T0, 5 T0, 6 T0, 7 T0, 8 T0। वन कंप्लीट साइकिल में जो TS है इनपुट वेव का, ओके, सप्लाई वोल्टेज सप्लाई वेव का टाइम पीरियड, और ये आउटपुट वेव का टाइम पीरियड T0, ये 8 टाइम्स है। तो TS इक्वल टू 1/fs, 8 इंटू 1/f0, यानी कि f0 इक्वल टू व्हाट, 8 टाइम्स ऑफ fs। तो यहाँ हम लोग 8 साइकिल बनाए। हम लोग को और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए होगा तो इसको भी हम लोग और कम टाइम में कर सकते हैं। ओके, f0 इक्वल टू 2fs चाहिए तो यही जगह हम लोग कम्यूटेट करेंगे। तो यहाँ पे साइकिल बन गया। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो सर्किट डायग्राम है, सबसे पहले आप याद रखेंगे, अभी हम लोग स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर का बात कर रहे हैं, फिर हम लोग स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर का बात कर रहे हैं। बट जो सर्किट डायग्राम हो, चाहे आपका स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर का हो चाहे स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर का हो, दोनों का सेम सर्किट डायग्राम होगा, है ना। ये M2 कनेक्शन के लिए होगा और ये B2 कनेक्शन के लिए होगा, दोनों का सेम सर्किट डायग्राम होगा। दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि हम लोग यहाँ पे जो थरिस्टर इस्तेमाल करेंगे, किसमें स्टेप अप में वो फोर्स कम्यूटेटेड होगा, और जो थरिस्टर हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्टेप डाउन में वो नेचुरल और लाइन कम्यूटेटेड होगा, यानी कि नेचुरली जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल होगा वैसे ही वो क्या हो जाएगा, कम्यूटेट हो जाएगा, है ना। नाउ
हम लोग M2 कनेक्शन के साथ देखेंगे। तो इन दिस टाइप ऑफ कनेक्शन ओके हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करें, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विद द सेंटर टैप्ड, जहाँ पे सेंटर टैप्ड है वहीं पे M2 कनेक्शन है ना, और साथ साथ 4 थायरिस्टर से हमारा 1 2 3 4 नेम्ड एज P1 N1 P2 N2 ओके। तो 4 थायरिस्टर से जिसमें P1 और N1 जो है एंटी पैरेलल में कनेक्टेड है और P2 N2 जो है वो भी एंटी पैरेलल में कनेक्टेड है। अब यहाँ पे नाम जो है P1 और P2 क्यों है, N1 और N2 क्यों है, तो यहाँ पे P1 और P2 जो नाम्ड है इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में वर्क करेगा ओके। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑलवेज देगा ओके वो इट वर्क्स विद द पॉजिटिव हाफ साइकिल एज वेल एज नेगेटिव हाफ साइकिल ओके। पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों में वर्क करेगा, बट इट गिव्स द आउटपुट इन बोथ हाफ साइकिल ओके, इट गिव्स द पॉजिटिव आउटपुट इन बोथ हाफ साइकिल। जैसे ये पॉजिटिव है तो इसमें पॉजिटिव आउटपुट दिया, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है इसमें ये P2 पॉजिटिव दे रहा है, तो P1 जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव दे रहा है, P2 जो है नेगेटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव दे रहा है। सिमिलरली N1 N2 जो है आपका ये N1 N2 जो है ओके इट गिव्स द नेगेटिव आउटपुट इन बोथ हाफ साइकिल, दैट इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। तो यहाँ पे इसका जो नाम है P पॉजिटिव आउटपुट एंड नेगेटिव आउटपुट, P पॉजिटिव आउटपुट एंड नेगेटिव आउटपुट, आई थिंक नो प्रॉब्लम है ना। नाउ ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी कि ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, पॉजिटिव हाफ साइकिल में प्लस इससे कनेक्टेड है फॉरवर्ड बाइस्ड, ये रिवर्स बाइस्ड, ये रिवर्स बाइस्ड, ये फॉरवर्ड बाइस्ड। तो फॉरवर्ड बाइस्ड कौन सा हुआ, P1 एंड N2 फॉरवर्ड बाइस्ड ओके, एंड N1 एंड P2 रिवर्स बाइस्ड। किस कंडीशन में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, यानी कि हम लोग इसमें जो है फॉरवर्ड बाइस्ड हो रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल में P1 N2, तो P1 N2 ऑन होगा और ये दोनों क्या होगा, ऑफ होगा ओके। अब इनिशियली एट ओमेगा टी इक्वल टू 0 P1 ऑन होगा N2 ऑफ रहेगा ओके, लेकिन एट इंस्टेंट ओमेगा T1 मान लेते किसी एक इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे हम लोग क्या करेंगे, P1 को कम्यूटेट करेंगे फोर्सली। जितना ज़्यादा आपको ड्यूरेशन चाहिए है ना, हम लोग 8 टाइम्स यहाँ पे लिए 16 टाइम्स चाहिए तो हम लोग 16 में डिवाइड कर देंगे, उसी इंस्टेंट पे हम लोग कम्यूटेट करेंगे। तो एट दिस इंस्टेंट P1 इज कम्यूटेटेड बट N2 बिकम्स टर्न ऑन। तो यहाँ पे इस इंस्टेंट तक जो है P1 ऑन था, जैसे ये इंस्टेंट आया था P1 कम्यूटेट हो गया, ये इंस्टेंट पे N2 ऑन हो गया। अब ये इंस्टेंट जो हमारा है ओमेगा T2 इंस्टेंट पे ओके N2 क्या होगा, कम्यूटेट होगा, N2 कम्यूटेट होगा और फिर P1 ऑन होगा। ये सीक्वेंस जो है कंटिन्यू चलते रहेगा कहाँ तक, ओमेगा T इक्वल टू पाई तक, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल तक ओके। ये सीक्वेंस कंटिन्यू चलते रहेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल तक। अब जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल हुआ, नेगेटिव हाफ साइकिल, तो नेगेटिव हाफ साइकिल यानी कि ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव में हो गया ये रिवर्स बाइस्ड, P1 और N2 हो गया रिवर्स बाइस्ड, P1 और N2 रिवर्स बाइस्ड, चूँकि ये इसके एनोड से जुड़ा हुआ है, ये इसके कैथोड से जुड़ा हुआ है, लेकिन N1 और P2 अब हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस्ड। तो N बना हुआ है नेगेटिव के लिए, नेगेटिव आउटपुट के लिए, P बना हुआ है पॉजिटिव आउटपुट के लिए। तब हमारा क्या होगा, इस इंस्टेंट पे P2 ऑन होगा, इस इंस्टेंट पे P2 कम्यूटेट होगा, N1 ऑन होगा, फिर इस इंस्टेंट पे N1 कम्यूटेट होगा, P2 ऑन होगा, है ना। तो इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यू चलते रहेगा और हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। आई थिंक नो प्रॉब्लम ओके। तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के समय P1 और N2 वर्क कर रहा है, P1 पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है, N2 नेगेटिव आउटपुट दे रहा है। नेगेटिव हाफ साइकिल के समय P2 और N1 वर्क कर रहा है, P2 पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए और N1 नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। P1 और N2 जो वर्क कर रहा है 0 से पाई तक, और P2 जो N1 वर्क कर रहा है पाई से 2 पाई तक, और ये साइकिल आपका
कंटिन्यू होगा। और इसी तरह अगर हम लोग 8 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिलेगा। अगर 16 टाइम करें तो 16 टाइम ज़्यादा मिलेगा, 2 टाइम करेंगे तो 2 टाइम मिलेगा। इस तरह से हम लोग जो है M2 कनेक्शन के साथ प्रिंसिपल ऑफ स्टेप ऑफ साइक्लो कन्वर्टर स्टडी की, है ना। नाउ B2 कनेक्शन, ओके, यानी कि ब्रिज टाइप स्टेप ऑफ साइक्लो कन्वर्टर। जैसे अब B2 कनेक्शन में क्या है, दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसमें एक टाइम में एक थायरिस्टर वर्क कर रहा है P1 और N2, बट इसमें जो है एक टाइम में 2 थायरिस्टर वर्क करेगा एक टाइम में। जैसे यहाँ पे क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 8 थायरिस्टर, आपको दिख रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 + 4 8, है ना। 8 थायरिस्टर जिसमें P1 से P4 जो है ये P कन्वर्टर है, ये पॉजिटिव आउटपुट के लिए, और N1 N2 N3 N4 जो है N कन्वर्टर है, ये नेगेटिव आउटपुट के लिए। याद रखेंगे। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ओके, थायरिस्टर P1 P2 पॉजिटिव हाफ साइकिल, देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये देखो ये इससे जुड़ गया तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड, ये फॉरवर्ड, ये रिवर्स, ओके। अब ये नेगेटिव हाफ इससे जुड़ गया तो ये फॉरवर्ड, ओके, और ये रिवर्स। तो P1 P2, तो अब यहाँ पे जो P1 है इसके साथ P2 भी वर्क करेगा। अब ये पॉजिटिव यहाँ इधर आए पॉजिटिव, तो ये इससे जुड़ गया तो N1 वर्क करेगा फॉरवर्ड, ओके, N1, और ये नेगेटिव जो है इससे जुड़ गया तो इसका कैथोड N2 आपका फॉरवर्ड, बाकी सब ये दोनों रिवर्स। तो ये ओपन हो गया तो इसमें आपका क्या वर्क करेगा, N1 N2, N1 N2, इसमें P1 P2, बस डिफरेंस यही है। तो इसमें अब क्या हो जाएगा, P3 P4, इसमें क्या हो जाएगा, N3 N4, बस खत्म कहानी। ओके, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वर्किंग सेम है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि एक बार में 2 थायरिस्टर पॉजिटिव के लिए, एक बार में 2 थायरिस्टर नेगेटिव के लिए वर्क कर रहा है। मिड पॉइंट में जो है एक बार में 1 थायरिस्टर वर्क कर रहा था, है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल में ओके आपका क्या वर्क करेगा, नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज के लिए नेगेटिव हाफ में उल्टा हो जाएगा, P3 P4 और N3 N4। अब देख सकते हैं नेगेटिव हाफ के लिए नेगेटिव हाफ, तो माइनस, ये माइनस इस कैथोड से, तो ये फॉरवर्ड हो गया तो ये रिवर्स होगा, ओके, ये प्लस एनोड, ये फॉरवर्ड हो गया और ये रिवर्स हो जाएगा। तो कौन वर्क कर रहा है, P3 P4, ओके। उसी तरह इसमें है, इस उल्टा हो जाएगा, ये N3 N4, ये रिवर्स हो जाएगा, है ना, ओके, ये रिवर्स हो जाएगा, सिंपल। और साइकिल हम लोग इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे सिंगल फेज टू सिंगल स्टेप डाउन कन्वर्टर। जस्ट सी दिस इज द स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर, है ना, जिसमें T0 = 4T, या सर आप दिख रहा है आपको टाइम पीरियड जो है ये इसका 4 टाइम्स, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं जब T0 = 4TS है तो T0 = 1/f0, 4 × 1/fs, यानी कि f0 = व्हाट, fs/4, यानी कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी से क्या हो गया, कम हो गया, हेंस द नेम स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर, है ना। ये हमारा जो है जब हम लोग साइकिल दे रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो VA0 ये हो गया, ओके। VB0 क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि जस्ट उल्टा, तो ये VB0 हो गया रेड वाला, दिस वन, इसलिए इसको जस्ट उल्टा दिखाया है, ओके। तो अब यहाँ पे जो M2 कनेक्शन हम लोग M2 कनेक्शन के साथ ही देख रहे हैं, और ये लोड हमारा यहाँ पे इंडक्टिव है, जनरली लोड इंडक्टिव ही होता है ना। देन ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल कहाँ से कहाँ तक, पॉजिटिव हाफ साइकिल मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे जो थायरिस्टर होगा वो नेचुरली कम्यूटेटेड होगा, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 ω/T < पाई, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव हाफ साइकिल, ओके। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, सिर्फ P1 टर्न ऑन होगा,
सिर्फ P1 टर्न ऑन हुआ। ओके, कहाँ पे? एट ओमेगा टी इक्वल टू अल्फ़ा, अल्फ़ा पे P1 टर्न ऑन होगा। ओके, एंड इट ऑपरेट्स अप टू ओमेगा टी इक्वल टू बीटा, बीटा जो पाई से ज़्यादा है, अप टू ओमेगा टी इक्वल टू बीटा बिकॉज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, जो कि एनर्जी कंटिन्यूस जो है यहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे जब तक ऑन हुआ आई नॉट 0 है, फिर जैसे जैसे थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है तो ये इंक्रीज करेगा, और पाई तक पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो पाई तक पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है, और नेगेटिव हाफ साइकिल में इंडक्टर एनर्जी क्या करेगा? रिलीज़ करेगा। तो रिलीज़ करेगा तो करंट का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। तो घटते घटते एक इंस्टेंट आएगा कि ये 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पे ये 0 हो गया, और चूंकि एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई में, तो P1 ऑलरेडी कम्यूटेट हो जाएगा। P1 जो है नेचुरली कम्यूटेट है, तो ये ऑलरेडी कम्यूटेट हो जाएगा, यानी कि ये कम्यूटेशन पे रहता, कम्यूटेट होना चाहिए था, बट इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहा है, इसलिए अप टू ओमेगा टी इक्वल टू बीटा तक ये क्या होगा? ऑन होगा, और ये बीटा से पाई प्लस अल्फ़ा तक, यानी कि फिर से हम लोग जब तक ऑन नहीं करेंगे तब तक ये क्या होगा? ऑफ रहेगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं एट ओमेगा टी इक्वल टू अल्फ़ा करंट इंक्रीजेस ग्रेजुअली अप टू ओमेगा टी इक्वल टू पाई, ओके, पाई तक, एंड इंडक्टर रिलीजेज द एनर्जी अप टू ओमेगा टी इक्वल टू बीटा। तो रिलीज करेगा तो करंट का वैल्यू घटेगा, एंड हेंस द लोड कैन बिकम्स 0। तो लोड करंट 0 हो गया। ओके, और ऑल्सो जो है थायरिस्टर जो है नेचुरली कम्यूटेट होना चाहिए था ओमेगा टी इक्वल टू पाई पे, ओके, बिकॉज ऑफ रिवर्स बायसिंग। लेकिन करंट इसलिए फ्लो कर रहा है बिकॉज यहाँ पे जो है करंट इसलिए फ्लो कर रहा है बिकॉज इंडक्टर लोड हमारा क्या है? इंडक्टिव नेचर का है। अब ओमेगा टी इक्वल टू अल्फ़ा पे क्या होगा? थायरिस्टर P2 ऑन होगा, ये P2 ऑन हो, चूँकि अब नेगेटिव हाफ साइकिल हो गया, तो नेगेटिव यानी कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये ऑन हो जाएगा हमारा। ओके, तो थायरिस्टर P2 ऑन हो गया, तो थायरिस्टर P2 ऑन हो गया, तो यहाँ पे अब क्या होगा? अगेन करंट अब इंक्रीज करेगा, कहाँ तक? इस इंस्टेंट तक, 2 पाई तक। उसके बाद यहाँ तक इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहा है, फिर इंडक्टर एनर्जी रिलीज करेगा, कहाँ तक? बीटा तक, जो पाई प्लस बीटा होगा। ओके, फिर 0 होगा, फिर P1 ऑपरेट होगा, फिर P2 ऑपरेट होगा। ओके, तो यहाँ पे हाफ साइकिल तक, यानी कि 4 पाई तक जो है हम लोग यहाँ पे करंट को इसी तरह बात करें, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में वो क्या होगा? घटेगा। और थायरिस्टर हमारा यहाँ पे क्या है? नेचुरली कम्यूटेटेड है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये अप टू ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई पे, ओके, ये करंट इंक्रीज कर रहा है ग्रेजुअली, बट बिकॉज ऑफ एनर्जी स्टोरिंग इन द इंडक्टर, एंड आफ्टर ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई इंडक्टर क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। आफ्टर ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई इंडक्टर एनर्जी रिलीज करेगा, और करंट ग्रेजुअली क्या होगा? 0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे थायरिस्टर P2 जो नेचुरली कम्यूटेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ ऑलरेडी रिवर्स बायसिंग। ये इसके लिए तो रिवर्स बायसिंग ये हो गया है ना, चूँकि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हुआ, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो ये रिवर्स बायसिंग, तो P2 रिवर्स बायसिंग हो गया। तो इस तरह से जो है हम लोग अनदर पेयर ऑफ थायरिस्टर तक जो है हम लोग बात करते रहेंगे, P1 P2 P1 P2। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही ओमेगा टी इक्वल टू 4 पाई प्लस अल्फ़ा आया, 4 पाई प्लस अल्फ़ा पे N2 टर्न ऑन हो जाएगा। ओके, यानी कि ये कंडीशन प्लस माइनस, ओके, तो प्लस माइनस से कौन कनेक्टेड है? ये फॉरवर्ड बाइस्ड। ओके, N2 टर्न ऑन होगा, N2 को हम लोग गेटेड ऑन करेंगे। ओके, और यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज हो ऑब्टेन्ड होगा अक्रॉस द लोड, वो हमारा क्या हो जाएगा? इसमें निगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है ना, वो नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे करंट जो है ग्रेजुअली नेगेटिवली इंक्रीज करेगा, ग्रेजुअली नेगेटिवली इंक्रीज किया अप टू द ओमेगा टी इक्वल टू 5 पाई के बाद जो है 4 पाई प्लस बीटा तक जो है यहाँ तक ये ग्रेजुअली जो है डिक्रीज करेगा मैग्नीट्यूड, फिर 0 होगा, फिर आपका जो है ये रिवर्स नेगेटिव हाफ साइकिल में रिवर्स बायस हो जाएगा, और आपका N1 टर्न ऑन हो जाएगा।
N1 टर्न ऑन हो जाएगा। इस तरह से जो है हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे 5 पाई प्लस अल्फ़ा पे N1 टर्न ऑन होगा, ओके, और करंट इंक्रीज करेगा, 6 पाई पे इंक्रीज करेगा, 6 पाई से 5 पाई प्लस बीटा तक डिक्रीज करेगा, फिर 0। ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा, है ना। तो कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा। इस तरह से जो है हम लोग सीक्वेंस जो है कंटिन्यू करेंगे अंटिल द ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई 8 पाई तक। तो ये थरिस्टर का ऑन होना और कम्यूटेट होना ये टोटली जो है रिवर्स बायसिंग पे डिपेंड करता है ना। तो ये हम लोग इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं, क्या देखो, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव और यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव करंट, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव करंट। तो हम लोग इसका एक मीन वैल्यू लेते हैं। ये देखो यहाँ तक हम लोग मीन वैल्यू दिखा रहे हैं, मीन वैल्यू, है ना। ये मीन वैल्यू, ये मीन करंट, ये मीन करंट, ये एक साइकिल हुआ यहाँ से यहाँ तक, मीन एवरेज। तो मीन या जिसका टाइम पीरियड टी नॉट है, ओके, तो टी नॉट इक्वल टू यहाँ पे जो आ रहा है यहाँ से यहाँ तक ये 4 TS के बराबर है। तो जब टी नॉट इक्वल टू 4 TS हो गया तो 1/f0 इक्वल टू 4 1/fs, तो f0 इक्वल टू fs/4। तो ये क्या हो गया हमारा स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर, है ना। इस तरह से हम लोग जो है बात करते हैं साइक्लो कन्वर्टर के बारे में। B2 कनेक्शन में बस यही हो जाता कि दो थाइस्टर ऑपरेट होता है एक साथ, सेम प्रोसेस है। तो हम लोग इस पर अब ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।